ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, आज आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको आज शिव भक्त की एक सच्ची कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव कथा की ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे तथा भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में शिव कथा का भव्य सुंदर आयोजन किया गया था। सारी तैयारियां की गई, मंडप सजाए गए। अब कई सारे शिव भक्त वहां शिव कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से सारा नजारा देख रहे थे। सभी गुरु भाई और गुरु बहन ने शिव कथा करने के लिए आपस में प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव लिए मंडप में बैठ गए थे और कथा शुरू ही होने वाली थी कि तभी कुछ दुष्ट लोगों ने, जो भगवान शिव जी के प्रति तथा उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, उन्होंने शिव कथा में विघ्न डालने के उद्देश्य से अपने पालतू पशु को शिव कथा के मंडप में छोड़ दिया, जिससे एक बड़ी आपत्ति होने की। अब जानवरों के मंडप में कूदने से वहां भगदड़ मचने ही वाली थी। तभी भगवान शिव गुरु के चमत्कार से सभी पशु जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर आ रहे थे। वे सभी मंडप के समीप आकर एकदम से शांत हो गए और मंडप के चारों ओर शांति का भाव लिए खड़े हो गए, मानो जैसे कि वह भी अब शिव कथा सुनने को आए हो और सभी भक्तों की सुरक्षा करने हेतु रक्षा घेरा बना रहे हो। यह चमत्कार देखकर वह दुष्ट लोग भी हैरान हो गए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि चलो वहां से चलकर देखते हैं कि ये क्या माजरा है। इसीलिए अब वह लोग वहां जाकर चुपचाप अपने पशुओं के पीछे खड़े हो गए। अब मंडप में बैठे सभी ने भगवान शिव का जय जयकार किया और आगे शिव कथा की शुरुआत की। प्रिय भक्तों, भगवान शिव गुरु की भक्ति और महिमाएं कितनी ही महान है। जो लोग शिव कथा में विघ्न डालने का भाव लिए आए थे, वही अब शिव कथा सुनने के लिए मंडप के बाहर खड़े हो गए थे। अब एक गुरु भाई सभी शिव भक्त गणों को सुखमणि और दुखमणि की पुरानी कथा सुना रहे थे और कथा को आगे सुनाते हुए वह कहने लगे कि हे श्रोताओं, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। वह सेठ, जिसका नाम बगीर था, वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिवजी की अनन्य भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करती थी। भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करती थी। फिर कुछ के दिनों के पश्चात वह गर्भवती हुई और समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी, किंतु शिशु को जन्म देते समय ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम माँ को दुख देने के कारण से दुखमणि रखा गया। मित्रों, अब वह कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए माँ की तथा संभय के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसीलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया। अपितु अब होने को कुछ और ही मंजूर था। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई काम भी नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर सेठ से लड़ती रहती थी। उसने तो अब दुखमणि को, जो कि मात्र 5 साल आजू की थी, उसे ही घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जिसकी बच्चों के साथ खेलने की उम्र थी, अब वही घर के सभी काम करती थी। झाड़ू लगाती, पिता के लिए खाना बनाती, माँ के कपड़े धोती, घर के सारे काम करती थी। सेठ यह सब देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसका कुछ भी चलने नहीं देती थी, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। मित्रों, दुखमणि भी अपनी माँ की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत सुंदर थी। वो हर दिन प्रातः सुबह उठकर घर के सारे काम करती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती थी। वो कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती थी। वह तो बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती थी, मारती और पीटती भी थी। फिर भी वह बेचारी सब कुछ शांति से सहन करती थी, क्योंकि उसका सारा दर्द तो ओम नमः शिवाय का जाप करने पर गायब हो जाता था।
मानो शिव जी की पूजा करने से उसके सारे दुख दर्द एक पल मात्र में ही दूर हो जाते थे। अब इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। अब समय के अनुसार उसे भी प्रसव किया और एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ और सेठानी की दूसरी पत्नी खुश हुए, किंतु सेठ की पत्नी ने अपने सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम सुखमणि रखा, अर्थात जो माँ बाप को सुख दे। मित्रों, किंतु आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी ना, लोग कहते हैं बाघ के जैसा बेटा और कटोरी जैसा ही लोटा। अब वही दूसरी ओर जैसी माँ वैसी ही बेटी। माँ ने जैसा बीज बोया बेटी ने वैसी ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो सुखमणि रखा था, पर माँ खुद अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, सुखमणि भी अपनी माँ की तरह ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सेठ तो अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करता था, कभी भी उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता था, किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखमणि हर संभव प्रकार से बड़ी बेटी दुखमणि को परेशान करते थे। इस दुख से दूर रहने के लिए दुखमणि हमेशा जहाँ भी शिव कथा होती थी वहाँ सुनने के लिए चली जाती थी। वह तो बस शिव की भक्ति में बैरागी बन गई थी, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधी होती थी। उसकी शिव पूजा से वह ईर्ष्या भाव रखती थी, उसे जूठा खाना देती, सोने के लिए जमीन पर कहती थी, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का एक पल का सुख नहीं देती थी, जा मिलने भी नहीं देती थी। मित्रों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब उनकी विवाह की योग्य आजू हो गई। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, अजी सुनो ना, आप दुखने के लिए आप सबसे निर्धन, गरीब और निकम्मे लड़के की तलाश करना, उसका भूल से किसी अच्छे घर में रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने मजबूरीवश अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के गांव के एक गरीब किसान के घर में कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज भी था, इसी कारण वह कोई काम भी नहीं कर सकता था। वही दूसरी ओर कुछ समय के पश्चात सेठानी के कहे अनुसार सेठ अपनी दूसरी बेटी सुखमणि का विवाह उसी गांव में सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब सुखमणि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा के राजकुमार की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। दुखमणि का पति काफी गरीब था और अपाहिज होने से कोई काम नहीं कर सकता था। घर की पूरी जिम्मेदारी दुखमणि के कंधे पर आ गई थी। अब उसे दूसरों के घर घर जाकर काम करना पड़ता था और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यापार करती थी। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रही थी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पार करने के बाद भी उसने शिव कथा की आराधना करना भूल से भी नहीं छोड़ा। बस शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भाव से करती रही। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन दोनों बहनों को अब दो बच्चे हो गए। फिर एक दिन की बात है जब अचानक सुखमणि अपनी सौतेली बहन दुखमणि के घर आती है और कहती है, हे बहन देखो, तुम दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा का काम तो करती ही हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा करो। माना कि तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, पर तुम मेरे घर पर काम करोगी तो तुम्हें अन्य लोगों के जहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगी, साथ ही बचा कुचा खाना भी दिया करूँगी। मेरे बच्चों के तथा मेरे पुराने कपड़े भी दिया करूँगी। अगर कुछ भी कभी जरूरत पड़े तो वह भी मदद कर दूंगी। मित्रों, दुखमणि जानती थी कि उसके बहन का स्वभाव कैसा है और उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन बेचारी दुखमणि करती तो भी क्या करती, उसकी तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा कि शायद माँ से दूर रहने के कारण उसका स्वभाव बदल गया होगा, इसीलिए अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन से दुखमणि सुखमणि के घर काम करने के लिए जाया करती है, किंतु सुखमणि उससे बहुत सारा काम करवा लेती थी, जब तक कि वह थक नहीं जाती थी। काम होने के बाद उसके वापस जाते समय उसे बासी, जूठा या फिर रात बचा हुआ खाना ले जाने को कहती थी। अब क्या, दुखी बेचारी वही खाना लाकर अपने बच्चों, पति को तथा संभव कुछ बचा हो तो खा लेती थी, अन्यथा पानी पीकर सो जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है जब सुखमणि ने अपने घर पर शिव कथा का आयोजन किया।
भव्य पूजा का आयोजन किया। गुरुबाई गुरु बहना उसके घर पर पधारे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ बनवाई गई। भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव कथा करने लगे। चारों ओर से शिवजी का जयकारा होने लगा। वहीं जब दुखमणी अपनी बहन के घर पर काम के लिए जा रही थी कि तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ मुझे अच्छा खाना खाना है, मिठाई भी चाहिए, माँ क्या तुम लाओगी? तब दुखमणी ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तब बच्चा बोला, माँ मौसी के जहाँ आज शिव कथा है, मैंने गांव की औरतों से सुना था। तब दुखमणी कहती है, हाँ बेटा मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अपने बच्चों के मायूस चेहरे को देख दुखमणी कहती है ठीक है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जरूर जाती हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। वहां जाकर सुखमणी ने दुखमणी को देखते ही अपना मुंह फेर लिया, जिसे देख दुखमणी दुखी तो हुई, लेकिन वे बेचारी करती भी तो क्या करती, बड़ी आस लेकर आई थी। वह तो इसीलिए अपने बहन से कहती है कि हे बहन, आज तुम्हारे घर पर शिव कथा का आयोजन किया गया है, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कहना भूल गई। तब तीव्र कटु शब्दों के साथ सुखमणी ने कहा कि अरे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, फिर तू क्यों मुंह उठाकर चली आ गई है? क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती कर रही हो? अपनी बहन कहकर अब आ ही गई हो तो चलो जाओ, वहाँ एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ मत कहना, बस चुप रहना, चुपचाप शिव कथा सुनकर चली जाना। अब बेचारी किस्मत की मारी दुखमणी एक कोना पकड़कर बैठ जाती है और शांति से ध्यानपूर्वक सारी शिव चर्चा सुनने लगी। वो शिव चर्चा सुनने में मग्न थी और उसकी जब पारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम किया और भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इसी प्रकार शिव चर्चा पूर्ण हुई। अंत में सुखमणी ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपनी ही बड़ी बहन दुखमणी को उसने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा पक्षपात देखकर दुखमणी को बड़ा ही दुख हुआ। अपने बहन का ऐसा व्यवहार देखकर दुखमणी ने कहा, अरे बहन, आज तुम्हारे जहाँ शिव चर्चा है, इसीलिए आज तो प्रसाद दे ही दो। आज तो तुम मुझे ताजा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दे दो। बस मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ। वह बड़ी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी माँ मौसी के जहाँ से भोजन लाएगी। तब सुखमणी ने क्रोध में आकर कहा, अरे भिखारन, उठ और चली जा अपने घर को। तुझे घर पर क्या आने दिया? तू तो मुझ पर ही रोब दिखा रही है। आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल उठ, चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह लेकर जा और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला। और बहुत भला बुरा कहने लगी तथा उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब बेचारी गरीब दुखमणी रोते रोते अपने घर पर चुपचाप चली आती है। अब उसे रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या हुआ, क्या बात है? तुम तो मौसी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब दुखमणी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना तो दिया ही नहीं बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वह बोली, अरे बच्चों, मौसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है, तुम्हारी माँ कहीं से कुछ लाती है। इतना कहकर वह अब घर से चली जाती है। फिर वह एक वन की ओर चलते हुए जाने लगी और मानी मन यह सोच रही थी, कुछ सूखी हुई लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। अब आगे चलते वह वन के भीतर चली गई, जहां उसे एक गाय माता मिली जो कि गर्भवती थी और एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। उन गाय माता की प्रसव पीड़ा को देख दुखमणी बहुत ही दुखी हो गई। तभी गाय माता ने कहा कि बेटी मेरी जरा मदद कर दो, मुझे अब असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। तब दुखमणी ने उनकी बच्चे के जन्म होने के लिए मदद भी की और बच्चे का जन्म होने पर उसे गौ माता का दूध भी पिलाया। मित्रों, वो गाय और कोई नहीं बल्कि सम्य गौ माता कामधेनु थी। उनके बच्चे को सुरक्षित देखकर वह गौ माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने दुखमणी से कहा, कोई बेटी, मैं तुम्हें एक पात्र देती हूँ जिससे तुम प्रतिदिन खाना बनाकर खाओ, लेकिन इसका उपयोग तुम घर में जाकर ही करना। तब वह पात्र दुखमणी लेती है और आगे बढ़ जाती है। तब आगे चलते हुए उसे एक नागिन मिल जाती है। उसके पूरे शरीर पर कैंचुली थी जिसे वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी जिस कारण से उसे ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस नागिन ने कहा कि हे बेटी, मेरी जरा सी मदद कर दो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
जिस कारण से मैं बहुत भूखी हूँ। तब दुखमणी उसकी मदद करती है और वह नागिन आसानी से कुचैली छोड़ देती है। तब वह नागिन अपने संभय के रूप में आकर दुखमणी को बहुत सारे हीरे मोती देती है। मित्रों, वह नागिन संभय नागमाता थी जो कि पाताल लोक से आई थी। अब दुखमणी वह सारे गहने लेकर आगे बढ़ जाती है। तब आगे उसे वन में माता मिलती है जो कि संभय देवी पार्वती होती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहां बैठ जाती है और दर्द से कहराने लगती है। तभी बूढ़ी माँ दुखमणी को देखकर कहती है, हे बेटी, जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके मेरे पैरों को दबा दो। तब मन में निष्कोच का भाव लिए दुखमणी उस बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है, उनकी सेवा करती है। तब वो प्रसन्न होकर कहती है कि बेटे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जे लो, मेरे पास एक पोटली है। जब दुखमणी ने उस पोटली को लिया और उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे। तब दुखमणी ने कहा, माँ जी, इस पोटली में बहुत सारा धन है और इस धन की आवश्यकता तो मुझसे कई गुना अधिक आपको है, फिर भी आप मुझे इसे दे रही है। तब बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन बेटी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। जाओ, जय सब कुछ लेकर जाओ और अपने घर को संभाल लो। जय लो, जय, और एक थैला मेरे पास है, इसमें तुम जितना चाहे उतना अनाज निकालो, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। दुखमणी समझ जाती है कि बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ ही है। वो उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और उनके चरणों में झुकती है। तब माता पार्वती उसे साक्षात दर्शन देती है और कहती है, बेटी, उठ जाओ, आज तुमने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से और प्राणियों के प्रति दया से मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटी, जाओ, अपने घर जाओ और इस धन से अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दो, और हाँ, भगवान शिव की कथा करती रहो। इतना कहकर वह वन देवी पार्वती माता अचानक से गायब हो जाती है। अब दुखमणी शिव जी को बारंबार प्रणाम करती है और वह अक्षय पात्र, सोने, हीरे जवाहरात की सभी पोटली और थैले घर लेकर आती है। अपने घर आने पर उसने अक्षय पात्र से सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाया, तरह तरह की मिठाइयाँ, कपड़े और वह सब कुछ निकाल लिया जो उसके पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुखमणी के शिव कथा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उससे रुष्ट हो गई और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसका पति भी बेश्याओं का गमन करने लगा था। अब धीरे धीरे वह भी गरीबी और दरिद्रता की बागी बन गई। फिर एक दिन की बात है, जब सुखमणी माने मन सोच रही थी, कई दिनों से मेरी बहन दुखमणी भी मेरे घर काम के लिए नहीं आ रही, पता नहीं उसका क्या हाल है। चलो तो मैं देख लूं कि आखिर वह किसके घर काम कर रही है। इतना सोच के वह दुखमणी के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दुखमणी ने अपने घर पर शिव कथा का आयोजन किया और वह अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी कि तभी उन दोनों की भेंट रास्ते में हो जाती है। तब सुखमणी दुखमणी के वस्त्र, साड़ी तथा विविध प्रकार के आभूषण देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब दुखमणी ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई, मैं तो तुम्हें अपने घर पर शिव कथा का निमंत्रण देने आई थी। अब वह दोनों चलते हुए दुखमणी के घर आती है। तब दुखमणी के महल जैसे घर को देखकर सुखमणी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी राजा के जहाँ चोरी या डाका तो नहीं डाला ना? बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला ना? तब दुखमणी कहती है, अरे बहन, हमने ना कहीं डाका डाला है और ना ही चोरी की है। जय तो मेरे कर्मों के फल से और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मिला है। बस इसीलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आज शिव कथा का आयोजन मैंने किया है। और अपने साथ घटी हुई सारी बात दुखमणी ने सुखमणी को बताई। तब वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं ऐसा ही करूं ताकि मेरे भी भाग्य खुल जाए। तब दुखमणी से कहती है, अरे बहन, चलो, मैं भी अब वन की तरफ जा रही हूँ, तुम अपना शिव कथा करती रहो। किंतु सुखमणी तो कटु स्वभाव की थी। तब दुखमणी कहती है, अरे बहन सुखमणी, सुनो तो, शिव कथा को आधा अधूरा या बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव कथा सुनकर प्रसाद लेकर जाना। इसीलिए वह उसकी एक भी नहीं सुनती और वह वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दुखमणी के घर शिव कथा शुरू हो जाती है और सभी गुरु भाई और गुरु बहनें इसी कथा को सुनने लगते हैं। सभी ध्यान मग्न हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से दुखमणी का पति, जो कि अपाहिज था, वह भी ठीक हो जाता है। अब सुखमणी, जो कि एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर वन में प्रवेश करती है, तो आगे चलते हुए उसे एक घायल शेरनी मिल जाती है। जब वह पास जाती है तो शेरनी
उस पर दहाड़ती है, तब बिना उस शेरनी की मदद करे उस सुखमणि डरकर वह वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे चलने के बाद सुखमणि को वही नागिन मिल जाती है। सुखमणि को देखकर वह नागिन भी फुसकारने लगती है, तब वह उससे भी डरकर वह वहाँ से भाग जाती है। फिर वह आगे चलते हुए और अधिक जंगल के भीतर चली जाती है। तब उसे वही बुढ़िया माई मिलती है। तब उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ती है और उन्हें कहती है, माँ जी आप मुझे धन दे दे, इसके बदले में मैं आपकी सारी सेवा करूँगी। तो वो बूढ़ी माँ क्रोध से कहती है, अरे चल हट, निकल जा मेरी नज़रों से दूर। तुझ जैसी स्वार्थी स्त्री मेरे पैर नहीं दबा सकती है। यह तो भगवान शिव का पवित्र वन है। जो स्त्री शिव चर्चा को अधूरा छोड़ दे वह मेरे पास कदापि नहीं आ सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ सुखमणि को डंडे मारती पीटती है। अब वह डर के मारे वहाँ से भागकर अपने घर की ओर जाती है, तो वह देखती है कि अब घर में जो भी था सब कुछ समाप्त हो गया है। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। अब वह पूरी तरह से गरीब हो गई थी। तब निराश होकर अपनी बहन दुखमणि के घर चली जाती है, जबकि दुखमणि भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही थी। तभी क्रोध और बदले की भावना को लिए सुखमणि कहती है कि तुम्हारा अरे उठ, तुझे नाटक बंद कर दे। तुम्हारे कारण ही मेरे घर का सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। चल बता, तूने मेरे साथ क्या किया है? कौन सा जादू टोना तुमने मेरे घर पर किया है? आज तो मैं तुझे मार ही डाल दूंगी। कभी एक चमत्कार हो जाता है। उस स्थान पर भगवान शिव संभय प्रकट होते हैं और सुखमणि से कहते हैं, बस करो, रुक जाओ रुष्ट स्त्री, इसमें दुखमणि का कोई दोष नहीं है। अरे तुम तो एक घमंडी स्त्री हो। तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम एक गरीब का रूप धारण करके वन में स्वार्थी भाव से गई थी। वही वन में वन देवी पार्वती है। उन्होंने नहीं तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है। तुमने हमेशा से धन का लालच किया है और तुमने मेरे प्रिय शिष्य को तथा प्रिय भक्त को बहुत दुख दिया है। अरे जय तो बेचारी तुम्हारे जहाँ शिव कथा में आई थी, तब तुमने इसे प्रसाद भी नहीं दिया, बल्कि इसका अपमान किया है। और मेरा भी अपमान तूने करके आज कोशिश की है। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मित्रों, अब सुखमणि रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव, आज मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब तो मैं शिव चर्चा कहने वाले और सुनने वाले सभी का आदर करूंगी। आज से हर दिन शिव कथा का प्रचार भी करूंगी। मैं किसी से भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखूंगी। कृपा करके और आप मेरे धन को, दौलत को वापस कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मैं आपकी ही भक्ति करूंगी। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। अब अपनी बहन को रोते बिलखते देखकर दुखमणि भी भगवान से भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आप तो महादेव हैं, कृपा करें और मेरी बहन को उसकी भूल के लिए क्षमा करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को क्षमा करता हूँ। और दुखमणि आशीर्वाद देते हुए भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। अब इसी तरह से दुखमणि के प्रार्थना करने के कारण सुखमणि को उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल जाती है। अब सुखमणि के भीतर परिवर्तन आ गया है। वह भी अपनी बहन की तरह ही शिव जी की पूजा आराधना करने लगी और दुखमणि के साथ स्नेहपूर्वक आचरण करने लगी। अब इसी तरह से जहाँ शिव कथा पूर्ण हो जाती है, फिर शिव गुरु कहते हैं, हे प्रिय श्रोताओं, तो इस प्रकार भगवान की कृपा से दोनों बहनें प्रेम से रहने लगती है। अब मैं आपको आगे की कथा को सुनाते हैं। गुरुबाई कहते हैं कि हे श्रोताओं, एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी अचानक से नारद मुनि वहां पधारते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि हर जगह जगह शिव कथा हो रही है। इसी कारण से मेरे मन में जब प्रश्न पड़ा कि भगवान शिव की कथा का क्या विषय है। मुझे तो इसे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों भक्तगण इसे मनमुग्ध होकर सुन रहे हैं। मन ही मन जब विचार कर रहा था कि अब तो चलिए इस विषय में मुझे संभव भगवान शिव जी से पूछना पड़ेगा, इसीलिए मैं जहाँ आया हूँ। हे प्रभु, कृपा करके मेरे मन की इस दुविधा को दूर करें। मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ भगवान कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस विचित्र प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल मृत्यु लोक में ही मिलेगा। इसीलिए आप मृत्यु लोक में एक मनुष्य का वेश धारण करके जाइए और जो भी नवजात शिशु मिलेगा उसके कान में चुपके से इस प्रश्न को पूछ लीजिए। तब भगवान शिव को प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर नारद मुनि धरती लोक पर आते हैं और एक युवा साधु का वेश धारण करते हैं। उसी समय उनकी नजर एक अंडे से बाहर निकल रहे तोते के पिल्ले पर पड़ी तो वह उसके पास जाकर उसके कान में पूछते हैं कि हे तोते बालक, इस धरती लोक पर शिव कथा क्यों इतनी प्रसिद्ध है जिसे हर कोई सुनना चाहता है।
तभी इतना शब्द सुनते ही उस तोते के नवजात बच्चे ने अपने देह को त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर नारद जी बहुत दुखी हो गए। तब इस आश्चर्यचकित बात को देखकर वह सीधे वापिस भगवान शिव के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आपने जैसे कहा था हमने ठीक वैसा ही किया था, किंतु तोते का बच्चा मर गया। अब हम कैसे अपने प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। तब फिर मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव कहने लगे, हे नारद, किंतु आप व्यर्थ की चिंता ना करें, आपको इस प्रश्न का उत्तर धरती लोक पर ही मिलेगा। मित्रों, देवऋषि नारद फिर से धरती लोक पर एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। तभी उन्होंने देखा कि अभी भी एक गधे के बच्चे ने जन्म लिया है। तब वह उनके पास जाते हैं और उसके कान में कहते हैं, हे गधे, इस धरती लोक पर शिव जी की चर्चा क्यों होती है? तब भगवान शिव इतने अधिक प्रिय क्यों है? तब इतना सुनते ही वह गधे का पिल्ला भी अपने देह को त्याग देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तो उस बच्चे को देखकर नारद मुनि और अधिक दुखी हो जाते हैं। अब वह निराश होकर भगवान शिव के पास फिर से जाते हैं और कहती है कि हे प्रभु, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया, अपितु अब तो गधे का पिल्ला भी मर गया है। अब हम अपने प्रश्न को कैसे जान लेंगे? तब गंभीर स्वर से भगवान शिव जी बोले, हे देवऋषि नारद, आप इस प्रश्न का उत्तर तो धरती लोक पर ही ढूंढ लीजिए, आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तब नारद जी अब फिर से बड़ी आशा के साथ धरती लोक पर आते हैं। अब इस बार उन्हें एक गाय का बछड़ा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। तब वह उस नवजात बछड़े के पास जाकर उसके कान में पूछते हैं, हे बछड़े गौपुत्र, तुम मुझे बताओ कि इस मृत्यु लोक पर भगवान शिव की चर्चा का क्या विषय है? तब शिव जी इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब क्या था, वह गाय का बछड़ा भी तुरंत मर जाता है। यह देखकर अब तो नारद मुनि और अधिक दुखी हो गए। वह मन मन विचार करने लगे कि मैंने जो एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर तो कोई नहीं जानता है, पर प्रश्न सुनते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव के मुख से ही सुनूंगा, क्योंकि मेरे कारण 3 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई है। अब बस मैं इनके मृत्यु का पाप अपने सिर नहीं ले सकता हूँ। इतना विचार करते हुए नारद मुनि फिर से भगवान के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस बार तो गाय का बछड़ा मर गया, अब तो मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। कृपा कर और मेरी शंका का निस्सरण करे तथा मुझे इन प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्ति दीजिए। मैं इस प्रश्न के उत्तर को केवल आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। मैंने जिससे भी इस प्रश्न को पूछा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे नारद जी, आपको इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। आप दोबारा से धरती लोक पर ही जाएंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा। मित्रों, अब नारद जी बहुत ही आशा और विश्वास के साथ धरती लोक पर पधारते हैं और अपना वेश बदलते हैं। अब इस बार उन्हें एक राजा के भव्य महल में एक बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। उस राजा के जहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, उस राजा के विवाह के कई सालों के बाद और बहुत सी मन्नतें मांगते हुए हुआ था। करीब 10 से 12 सालों के बाद उसका एक बेटा हुआ था। इसीलिए उस राजमहल में बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ उपस्थित सभी लोग राजा के बेटे को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वहीं राजा के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। तब नारद जी एक साधु का रूप धारण करके उस द्वार पर पहुंच जाते हैं। तब वह उस सिपाहियों से पूछते हैं कि जहाँ इतनी भीड़ क्यों उमड़ पड़ी है। तब सिपाही कहते हैं, अरे महाशय, आप नहीं जानते हैं, हमारे राजा के जहाँ कई सालों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, इसीलिए सब लोग राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तब साधु रूपी नारद मुनि बोले, हे सिपाहियों, अब मैं भी राजा के बेटे को देखना चाहता हूँ। तभी उन सिपाहियों ने कहा कि हे महाशय, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब नारद मुनि कहते हैं, जब तक मैं इस पुत्र का मुख न देख लूँ तब तक मैं जहाँ से एक पल भी नहीं हटूंगा। अब इस प्रकार का हट देखकर सिपाही विवश हो गए और उन्होंने अपने राजा को बुलाया। जब राजा वहां पहुंचे तब साधु ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पुत्र को देखना और उससे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तब उस साधु का तेजस्वी रूप देखकर राजन उनकी बात को मान लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर राजकुमार के कक्ष में चले जाते हैं। तब साधु महात्मा कहते हैं, हे राजन, मुझे इस बालक से एकांत में कुछ वार्तालाप करना है। यह सुनकर वह राजन आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? भला आपको इस नवजात शिशु से क्या बात करनी है? इसकी आयु तो मात्र 2 घंटे की है, यह आपसे कैसे बात करेगा? तब मुनिवर कहते हैं, हे राजन, मैं इस बालक की खोज करते करते जहाँ आया हूँ, इसके पीछे विधाता का गढ़ रहस्य होगा। मैं बहुत समय से इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। तब वह राजन थोड़े समय तक विचार करते हुए हामी भर देते और कहते हैं, हे मुनिवर,
अगर यह ईश्वर की देन है तो ठीक है, आप इस बालक से एकांत में अवश्य संवाद कर सकते हैं। इतना कहकर उस राजा सहित अन्य सभी लोग उस स्थान से बाहर चले जाते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं। अब नारद मुनि अपने असली रूप में आते हैं और उस बालक के पास जाते हैं और उसके कान में पूछते हैं, हे बालक, इस मृत्यु लोक पर शिव कथा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? भगवान की महिमा इतनी महान क्यों है? तब वह बच्चा अचानक से उठकर बैठ गया और बोला, हे मुनिवर, आपने यह प्रश्न हमसे तब भी पूछा था जब हमने एक तोते के रूप में जन्म लिया था। केवल शिव कथा शब्द सुनकर हमें तो उस जन्म से मुक्ति मिल गई। उसके बाद आपने यही प्रश्न हमसे तब भी पूछा था जब हम एक गधे और गाय के बच्चे के रूप में जन्म लिए थे, जिस कारण हमें पशुओं की जोनी से मुक्ति मिल गई थी। 3 जन्मों से मुझे मुक्ति मिल गई है। इसका कारण केवल भगवान शिव का नाम था जो आपने हमारे कान में लिया था। अब जाकर मुझे एक मनुष्य का जन्म मिला है। अब मैं सारा जीवन भगवान शिव की पूजा आराधना करूंगा। जय सुनकर नारद मुनि के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर अब मिल चुका था। अब वह हर हर महादेव का जाप करते हुए उस स्थान से अंतर्धान होकर स्वर्ग में चले गए। तो प्रिय दर्शकों, उस गुरुबाई ने अपनी कथा को पूर्ण विराम दिया और कथा की समाप्ति के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान शिव की जय जयकार की। वह जो दुष्ट लोग मंडप के बाहर खड़े होकर शिव कथा को सुन रहे थे, उनका भी हृदय शिव भक्ति में लीन हो गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और साथ कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।